नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भरत पारेता पर हमले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना 37वें दिन जारी। विद्युत लाइन के खंभे के तार जोड़ते समय चिपकने से हुई मौत के बाद परिजन व ग्रामीणों ने प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग। स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई आराध्य महाराज अजमेर की जयंती। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने टिकट की दावेदारी को लेकर किया प्रदर्शन। एनडीए अपराध कर रहा है, राजस्थान में जांच एजेंसी के छापे पर अशोक गहलोत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा सर्व समाज द्वारा भरत पारेता पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना 7वें दिन भी जारी रहा। घटना को 57 दिन बीतने के बाद भी नगर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कानून से बचने का हर संभव प्रयास कर रहा है और लगातार कानून से बच रहा है, किंतु सर्व समाज भी भरत पारेत पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिवार और सर्व समाज के लोग अब तक एसडीएम, डिप्टी एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, डीजीपी साहब सहित क्षेत्रीय नेताओं से मिल चुके हैं, किंतु न्याय अब तक नहीं मिला है। कोटा ग्रामीण पुलिस अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। कोटा शहर पुलिस भी जांच कर चुकी है, किंतु आईजी साहब द्वारा जांच झालावाड़ हस्तांतरित कर दिया गया है, लेकिन जांच बदले हुए 1 माह से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। 2 अपराधियों की जमानत हो चुकी है, किंतु मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सर्व समाज अब तक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन, इटावा बंद, मौन जुलूस सहित पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है तथा शांतिपूर्ण तरीके से न्याय का इंतजार कर रहा है। धरने के क्रम में आज शिव प्रकाश शास्त्री, रामदयाल यरनवाल, अशोक पारेता, टोनी जगरोटिया, प्रेम प्रकाश सोन, ब्रज बिहारी, रमेश धामोडिया, महावीर, मोनू पंडित आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में स्वर्णकार समाज के आराध्य देव महाराजा अजमेर की जयंती रविवार को स्वर्णकार समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समाज द्वारा महाराजा अजीमगढ़ की अजमेर की रथ पर सवार झांकी की शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई घुड़सवार सहित बलदाऊजी महाराज की झांकी भी साथ रही। बैंड बाजा के साथ निकाली शोभा यात्रा में समाज के महिला व पुरुष आदि महाराजा बलदाऊजी के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते निकले, जिनका जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा जलपान के स्टॉल लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समाज के मीडिया प्रभारी शालीबान सोनी ने बताया कि अजमेर जी महाराज की जयंती के अवसर पर महिला मंडल द्वारा 2 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज द्वारा समाज के बलदाऊ जी महाराज के मंदिर में यह शोभा यात्रा शुरू की गई, जिसका समापन कोटा रोड एक निजी रिसोर्ट में होगा, जहां पर समाज के महिला, पुरुष, युवक, युवती द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे व सामूहिक भोजन का आयोजन होगा। केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। जय अजमेर जी महाराज। आज हमारे स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष श्री अजमेर जी महाराज की जन्मोत्सव है। उनके जन्मतिथि के अवसर पर 12 समाज ने 2 दिवसीय महिला मंडल के द्वारा बहुत अच्छे प्रतियोगिताएं करी। उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में सबने पुरस्कार भी जीते हैं। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है स्वर्णकार समाज 12 की ओर से अजमेर जी महाराज की जयंती पर, और हमने अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान की तरफ से 12 सदर थाना पुलिस ने जुआ के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही। 28,350 रुपए सहित 4 जने पकड़े गए। डीएसपी राजेंद्र मीना के निर्देशन में थानाधिकारी रामविलास मीना सदर थाना टीम ने NH27 पर भैरू बाबा के ढाबे के पीछे फतेहपुर में 4 व्यक्ति विनोतेली निवासी बांडाजी की टेक, पवन गुर्जर चूड़ी बाजार, 12 जितेंद्र जाटव, सोनू जाटव निवासी नारेडा का ताश के पत्तों पर दाव लगाते हुए पकड़ा। केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। बहुत दुखद घटना किशनगंज तहसील के बजरंगगढ़ जीएसएस पर कार्यरत कर्मचारी नवल किशोर नागर आज शनिवार को सुबह जंपर जोड़ने पर रिटर्न करंट आने से मौत हो गई। यह घटना आज सुबह की है। 4 घंटे बीतने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा अभी तक आकर जानकारी नहीं ली गई और न ही किसी ने फोन उठाया। इससे कर्मचारी भी नाराज हैं। कई ग्रामवासी जाकर जीएसएस पर पहुंचे। केपी न्यूज के लिए ज्योति विजय रेलावन की रिपोर्ट।
शनिवार को इस वर्ष के आखिरी चंद्र ग्रहण पर मंदिरों पर पूजा अर्चना व देव दर्शन कार्य में खास फेरबदल देखने को मिला। शहर के आराध्य देव भगवान श्री कल्याण राय जी श्रीजी मंदिर में वर्ष के अंतिम चंद्र ग्रहण के कारण शाम जल्द ही पट बंद कर दिए गए। मंदिर के युवा पुजारी आदित्य शर्मा ने बताया कि खगोलीय घटनाओं के चलते साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण पर सायंकालीन पूजन आरती के समय में फेरबदल किया गया है। सायंकाल 3 बजे श्रीजी के पट खुले। सायंकाल 3:10 से 3:30 तक शत पूर्णिमा का पूजन सेवाधिकार पुजारी प्रेम शंकर, भवानी शंकर व धनराज शर्मा के सानिध्य में मंदिर पुजारियों द्वारा वैदिक ऋचाओं के माध्यम से समापन किया गया और भोग लगाया गया। इसके पश्चात 3:30 से 3:45 तक मध्य संध्या कालीन व शयन आरती हुई और फिर शाम 4 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए। रविवार को दर्शन व आरती व्यवस्था पुनः निर्धारित समय पर होगी। केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आज शहर के आराध्य देव भगवान श्री कल्याण राय जी श्रीजी मंदिर में साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्रीजी महाराज के जल्द पट बंद कर दिए गए। खगोलीय घटनाओं के चलते हुए आज श्रीजी मंदिर में संध्याकालीन दर्शन व आरती व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। साय 3 बजे श्रीजी महाराज के पट खोले गए। इसके पश्चात 3:10 से 3:30 तक आराध्य देव श्रीजी महाराज का वैदिक ऋचाओं से शरद पूर्णिमा उत्सव का पूजन अर्चन पुजारियों द्वारा किया गया। इसके पश्चात 3:30 से 3:40 तक महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें संध्याकालीन आरती और शयन आरती सम्मिलित रूप से की गई। इसके पश्चात साय 4 बजे दर्शन बंद कर दिए गए, जो कि अब आगामी दिनांक यानी कि आगामी तिथि रविवार को पुनः चालू होंगे एकदम नियमित तिथि पर। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बजरंगगढ़ में जीएसएस विद्युत लाइन के खंभे के तार जोड़ते समय चिपकने से हुई मौत के बाद परिजन व ग्रामवासियों ने प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग। भाजपा के पूर्व विधायक लेनिन मीणा, बजरंगगढ़ सरपंच दुर्गा शंकर नागर, भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप तिवारी सहित बजरंगगढ़ के ग्रामवासियों प्रशासन के दुर्गशंकर नागर ने मृतक परिजन को 10 से 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने और एक परिवार के मुखिया को नौकरी की मांग कर रही है। मृतक का सुबह 8 बजे से भी अभी भी विद्युत खंभे की लाइन पर शव लटका हुआ है। मौके पर किशनगंज उपखंड अधिकारी 12 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक, किशनगंज थाना अधिकारी सहित भारी पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। मुआवजा राशि नहीं दिए जाने तक शव को नहीं उठाया जाएगा। केपी न्यूज के लिए ज्योति विजय रिलवान की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश करते हुए शनिवार को अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक लोकेश शर्मा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ शनिवार शाम यहां सिविल लाइंस
इलाके में मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे। उनके समर्थकों ने भीलवाड़ा शहर से लोकेश शर्मा को टिकट देने की मांग करते हुए नारे लगाए। इसके बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास में लोकेश शर्मा और उनके समर्थकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी दावेदारी पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। चुनावी राज्य राजस्थान में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार अपराध कर रही है और देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुनाव चल रहा है, ईडी पार्टी नेताओं के घरों पर दिखाई देती रहती है, उन्हें विपक्षी नेताओं को दिन भर व्यस्त रखती है। भाजपा के लोग खुलेआम चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। राजस्थान सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा, भले ही वे सभी 5 राज्यों में चुनाव हार जाएं, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। ईडी ने अभी भी यह नहीं बताया है कि वे इन राजनीतिक नेताओं पर छापे क्यों मार रहे हैं और उन्हें अब तक क्या मिला है। केवल बीजेपी ही बात कर रही है, वे ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। ईडी ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित आवासों पर छापेमारी की। इसके अतिरिक्त कथित तौर पर डोटासरा से जुड़े एक कोचिंग सेंटर की भी तलाशी ली गई। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी तलब किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एएनआई से कहा, हम 50 साल से राजनीति में हैं, लेकिन चुनाव के समय ईडी और आईटी की छापेमारी कभी नहीं हुई। लेकिन आज वे सीएम को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक दिन उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। 4 लाख कीमत के अवैध मादक पदार्थ 7 किलो 743 ग्राम गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। कोलूखेड़ा कुंभराज रोड पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी छितरलाल मालिव राजाराम भील को मोटरसाइकिल से तस्करी करते डीएसपी तरुणकांत सोमानी व छबड़ा थाना अधिकारी छट्टन लाल मीना के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा सरकार देगी। कर्मचारियों के डीए और बोनस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर्स और 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और बोनस का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। इस मामले को लेकर सीएम गहलोत ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो बोनस और डीए को लेकर जल्द ही अनुमति मिल सकती है। राजस्थान में ईडी को लेकर सीएम अशोक गहलोत के दिए गए बयान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। मीडिया सेंटर में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने ईडी को लेकर दिए गए सीएम के बयान की निंदा की। सीएम ने नई गारंटियों की घोषणा के दौरान कहा कि राजस्थान की योजनाओं पर रिसर्च करने के लिए लंदन के क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। सीएम ने कहा कि राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कैसे मिल रहा है, ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। राजस्थान के सीएम गहलोत 5 नई गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं। गहलोत की नई घोषणा को लेकर विपक्षी खेमे में काफी चर्चे हो रही है। बता दें कि अब सरकार की गारंटी की घोषणा 7 हो जाएगी। वहीं कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट होती है तो सरकार गोपालकों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। 2 खास गारंटियों की घोषणा सरकार प्रियंका गांधी की सभा में की गई थी। इसमें गृहलक्ष्मी गारंटी योजना और सभी को 500 रुपए में सिलेंडर शामिल है। ये योजनाएं कर्नाटका में पहले से चल रही हैं। जानकारों की माने तो गृहलक्ष्मी योजना के माध्यम से कांग्रेस राजस्थान में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लेना चाह रही है। एमपी में भी इसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भरत पारेता पर हमले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना 37वें दिन जारी। विद्युत लाइन के खंभे के तार जोड़ते समय चिपकने से हुई मौत के बाद परिजन व ग्रामीणों ने प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग। स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई आराध्यादेव महाराज अजमेर की जयंती। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने टिकट की दावेदारी को लेकर किया प्रदर्शन। एनडीए अपराध कर रहा है, राजस्थान में जांच एजेंसी के छापे पर अशोक गहलोत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।